नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूं। आज हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में बात करेंगे। पार्किंसंस डिजीज की पहचान जो है वो ऐसे है कि किसी मरीज में कंपन अगर दिखता है, हमको धीमापन होता है, तो हमको लगता है ये पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। बट इनके परे भी पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। तो हम पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स दो भागों में बांट सकते हैं। दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक मोटर सिम्टम्स और एक नॉन मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में हाथ पैरों के जो मूवमेंट होते हैं उससे संबंधित सिम्टम्स होते हैं, नॉन मोटर में इनके अलावा सिम्टम्स होते हैं। तो मोटर सिम्टम्स में 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और पार्किंसंस डिजीज की पहचान इन्हीं 4 सिम्टम्स है। पहला है हाथ या पैरों में कंपन होना, दूसरा है हाथ पैरों में जकड़न होना जिसको हम कॉगविल रिजिडिटी बोलते हैं, तीसरा धीमापन, मरीज को अपना रोजमर्रा के काम करने में धीमापन महसूस होने लगता है, कपड़े पहनने में, लिखने में, कोई भी काम करने में वो धीमा हो जाएगा। और चौथा पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि बैलेंस बनाने में दिक्कत, उसकी चाल बदल जाती है, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी मोटर सिम्टम्स होते हैं, जैसे लिखने में दिक्कत होना, मरीज की हैंडराइटिंग बहुत छोटी हो जाती है, बोलने में दिक्कत होना, लो वॉल्यूम स्पीच हो जाती है। जो दूसरे नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, कब्ज का होना, इसके अलावा मुंह में लार ज्यादा बनना और वो लार टपकते रहना, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहना, ये कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स हैं जो कि पार्किंसंस डिजीज में देखे जाते हैं। ये होता क्यों है? पार्किंसंस डिजीज में दिमाग के अंदर जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज वाले मरीज के दिमाग में डोपामिन की कमी हो जाती है और ये लक्षण होते हैं। ये बीमारी आमतौर पे उम्र के 5वें-6ठे दशक में देखी जाती है और ये एक तरह का डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, क्योरेबल डिसऑर्डर नहीं है। इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। मरीज को ट्रीट करके हम उसके जो सिम्टम्स हैं उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जैसे जैसे मरीज की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, उनको हम दूसरी दवाइयां ऐड करके या दवाइयों की डोज बढ़ा के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए हम दिमाग में डोपामिन बढ़ाने वाली जो दवाइयां होती है जैसे लीवोडोपा, ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मरीज के सिम्टम्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और वो नियर नॉर्मल जिंदगी जी पाता है। हालांकि धीरे धीरे मरीज को याददाश्त में, सोचने समझने की शक्ति में, इनमें भी थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन आता है, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में मरीज दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल रहता है, मरीज की बीमारी अच्छे से कंट्रोल रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।